हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इजी में। हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स कर रहे थे। आज हमें एक्सरसाइज 1.3 शुरू करनी है। देखिए, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। सवाल क्या है? √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, सपोज √5 is a irrational number. Suppose √5 is a rational number. √5 को हमने क्या एज्यूम किया है? एक रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया है। √5 इज ए रैशनल नंबर। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देन √5 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में होता है, वेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, ए और बी को प्राइम इंटीजर्स हैं और बी नॉट इक्वल टू 0 है। डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने एज्यूम किया है कि √5 जो है एक रैशनल नंबर है, ए और बी इंटीजर्स हैं, को प्राइम है और बी नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आप लिखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम दोनों साइड्स स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 5 इज इक्वल टू a² / b²। 5 इज इक्वल टू a² / b²। इससे हमें क्या मिल जाएगा? a² इज इक्वल टू 5b²। a² इज इक्वल टू 5b²। इसका मतलब क्या हो गया? 5 डिवाइड्स a²। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a² and this implies 5 divides a। अगर 5 a² को डिवाइड करेगी तो 5 a को भी डिवाइड करेगी। 5 डिवाइड्स a, तो हमें क्या मिलता है? 5 डिवाइड्स a²। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 2। 5 डिवाइड्स a को हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? 5 डिवाइड्स, अगर हम a लिख रहे हैं तो वी कैन टेक a इज इक्वल टू 5m। वी कैन टेक a इज इक्वल टू 5m। a को हम जो है 5m लिख सकते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा? a² है, इसका मतलब क्या हो गया? 5m का होल स्क्वायर, दैट इज 25m²। हमने यहाँ पर लिख दिया 25m²। दिस इज इक्वल टू 5b²। अब 25 और 5 को हम कैंसिल कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 5m² इज इक्वल टू b²। तो हमें क्या मिल गया? 5m² इज इक्वल टू b²। तो इससे हमें क्या मिलता है? ये आप देखिए, 5 डिवाइड्स b²। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b²।
अगर 5b² को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, तो आप यहाँ पर लिखिए 5 डिवाइड्स b। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए 5 डिवाइड्स a है हमारे पास और हमारे पास 5 डिवाइड्स b भी है। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या हमें मिल रहा है, 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स b। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स b एंड 5 डिवाइड्स b। 5 जो है a को भी डिवाइड करता है, 5 b को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 is a common factor of a and b। 5 is a common factor of a and b। a और b का 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that a and b have no common factor, that a and b have no common factor, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि a और b का एक कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। हेंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है हमसे, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम इसमें भी क्या मान लेंगे, लेट 3 + 2 रूट 5 इज आ रेशनल नंबर। इसको भी हमने एज्यूम कर लिया है पहले सवाल की जैसे कि ये एक रैशनल नंबर है, इज आ रैशनल नंबर। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 3 + 2 रूट 5 दिस इज इक्वल टू a/b where a and b are co-prime integers। आप लिख दीजिए यहाँ पर where a and b are co-prime integers and b not equal to 0। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि b not equal to 0 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 को जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 रूट 5 दिस इज इक्वल टू a/b -3। अब आप क्या करोगे, 2 से भी डिवाइड कर दोगे दोनों साइड्स तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू a/2b -3/2। ये हमें रूट 5 की वैल्यू मिलती है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि a/2 भी एक रैशनल नंबर है। दिस इम्प्लाइज
आप यहाँ पर लिख दीजिए a अपॉन 2b इज आ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है ये? क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो a अपॉन b रैशनल नंबर होगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a बाई 2b भी एक रैशनल नंबर आएगा, इज अ रैशनल नंबर। और 3/2 ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है, सो दिस इम्प्लाइज a अपॉन 2b माइनस 3/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं? बट √5 इज इरेशनल नंबर। बट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इससे क्या मिलेगा? आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस जो भी हमारा सवाल था 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 is an irrational number। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे हमने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो हम एज्यूम कर लें लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। तो आप यहाँ पर लिखिए लेट 1/√2 इज आ रेशनल नंबर। इसको हमने एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया है 1/√2 को। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। a/b में हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स, को-प्राइम इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमें मिलेगा √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2। दिस इज इक्वल टू a/b। इससे हमें क्या मिल जाएगा? दिस इम्प्लाइज √2/2 दिस इज इक्वल टू a/b। या हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू 2a/b। दिस इम्प्लाइज √2 इज इक्वल टू 2a/b। अब आप देखिए a और b इंटीजर्स हैं, तो 2a/b क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। a एंड b आर इंटीजर्स, तो यहाँ पर आप लिखिए सिंस a एंड b आर इंटीजर्स b नॉट इक्वल टू 0, तो 2a/b क्या बन जाएगा? एक रैशनल नंबर बन जाएगा। 2a/b इज आ रैशनल नंबर। 2a/b एक रैशनल नंबर बन जाएगा, इज आ रैशनल नंबर। अब 2a/b एक रैशनल नंबर है, लेकिन √2 क्या है? वो इरेशनल नंबर है। तो क्या बनेगा? दिस इम्प्लाइज √2 इज ऑल्सो रेशनल। अगर राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है
तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल नंबर होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ऑल्सो रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ये आपको मालूम है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is irrational number। This contradicts the fact that √2 is irrational number। तो अब हमें क्या मिलेगा? Hence our assumption is wrong and 1/√2 is irrational number। Hence our assumption is wrong। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए hence our assumption is wrong therefore 1/√2 is irrational number। therefore 1/√2 is irrational number। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट्स और हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये दोनों पार्ट्स आपको खुद करने हैं। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज भी आपको पहले की ही तरह समझ में आई होगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। Have a nice day।